Hello dear students, I welcome to all of you to the Social and Political Lab class. Today we shall begin a new chapter. The name of the chapter is What is Government? So students, let us start the lesson. Students, you must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार गवर्नमेंट वर्ड को सुने होंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट होता क्या है और वो हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट डू द गवर्नमेंट डू, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज। गवर्नमेंट का काम क्या है, वो कैसे डिसाइड करते हैं क्या करना है। अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, you should know that every country needs a government to make the decisions and get things done. हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होता है जो कि डिसीजन या निर्णय लेता है। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. ये डिसीजंस ये हो सकता है कि रोड्स कहाँ पर बनाने हैं, स्कूल कहाँ पर बनाने हैं, या फिर ये डिसीजंस ये भी हो सकता है कि बढ़ती हुई ओनियंस की प्राइस को कैसे कम किया जाए या फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। गवर्नमेंट कई सारे सोशल इशूज पर भी एक्शन लेती है। इसका एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से गरीब लोगों की मदद करती है, जैसे कि गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड देता है। इस कार्ड के माध्यम से गरीब लोग कम पैसों में सरकार से व्हीट, राइस, शुगर और केरोसिन पा सकते हैं। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। स्टूडेंट्स, और भी कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज जैसे कि रेलवे सर्विस और पोस्टल सर्विस भी गवर्नमेंट चलाता है। Students, the government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट हमारे देश की बाउंड्रीज या सीमा रेखा को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। बाउंड्रीज पर हमारे देश की सेना होते हैं जो कि बाहर देश के आक्रमण से देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और गवर्नमेंट दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध को भी कायम करके रखता है। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि देश की सभी सिटीजन्स को पर्याप्त रूप में खाने के लिए खाना मिले और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिले। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, यानी कि जब कोई सुनामी या भूकंप आता है, तो गवर्नमेंट उनसे अफेक्टेड हुए लोगों को सहायता प्रदान करता है, उनको हेल्प करता है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर कोई एक क्राइम कर देता है तो उसके लिए कोर्ट पर जाना पड़ता है। कोर्ट्स भी गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करता होगा, इसको कैसे नियंत्रित करता होगा, और गवर्नमेंट के लिए ये सब मैनेज करना क्यों ज़रूरी है।
तो स्टूडेंट्स, जब लोग मिलकर रहते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर डिसीजंस लिया जाता है। स्टूडेंट्स, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज व्हिच हैव नॉट बीन मेंशन्ड? स्टूडेंट्स, क्या आप लोग और 3 चीज़ बता सकते हो जो कि गवर्नमेंट करता है जो कि इस बुक पे नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इन 3 चीज़ों के बारे में सोचना और अपने कॉपी में लिखना। स्टूडेंट्स, some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the boundary of a country so people can feel secure. कुछ रूल्स या नियम कानून ऐसे बनने ज़रूरी है जो कि सब पे अप्लाई हो सके। इसका एग्जाम्पल है, ज़रूरी है कि देश में जितना भी रिसोर्सेस हैं हम उसको कंट्रोल कर सकें और हमारे देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर सकें ताकि लोग सिक्योर फील कर सकें, सुरक्षित फील कर सकें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिज एमंग ऑल पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। गवर्नमेंट लोगों के माध्यम से ये काम करती है, लीडरशिप के जरिए। लीडर्स चुने जाते हैं लोगों के द्वारा और वो लीडर्स देश के लिए काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन या संस्थान के बारे में दिया गया है जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है। यू कैन सी दी सुप्रीम कोर्ट हियर। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का सबसे बड़ा कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। लाइक सुप्रीम कोर्ट देयर आर हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट। जैसे सुप्रीम कोर्ट देश में होता है वैसे राज्य के हाईएस्ट कोर्ट को हाई कोर्ट बोला जाता है। हमारा राज्य उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में स्थित है। नाउ यू कैन सी दी भारत पेट्रोलियम। इट इज़ ए ऑयल कंपनी। भारत पेट्रोलियम एक ऑयल कंपनी है जो कि पेट्रोल और डीजल बेचता है। एंड यू कैन सी दी इंडियन रेलवे। दीज आर सम इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Students, now let us know about levels of government. Students, now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these? Students, आप लोग जान गए हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत काम करती है। क्या आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट इन सब कामों को कैसे मैनेज करता है? तो इसके बारे में जानते हैं। Students, the government works at different levels, or we can also say that the government work at 3 levels. Those are at the local level, at the level of the state, and at the national level. Students, जो गवर्नमेंट होता है वो अलग अलग लेवल्स पर काम करता है। सरकार 3 लेवल पर काम करता है। वो 3 है लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। The local level means in your village, town और locality. लोकल लेवल में गवर्नमेंट गाँव, शहर या फिर लोकालिटी में काम करता है। The state level would mean that which covers an entire state like हरियाणा और आसाम। स्टेट लेवल मतलब ये पूरा स्टेट को कवर करता है, जैसे कि हमारा पूरा उड़ीसा स्टेट हो सकता है या फिर हरियाणा या आसाम भी हो सकता है। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल मतलब ये पूरे कंट्री को कवर करता है। फॉर एग्जांपल हमारा देश इंडिया। तो स्टूडेंट्स, लेटर इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड व्हेन you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state and central levels. स्टूडेंट्स, आगे हम इस बुक में पढ़ेंगे कि
जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो कैसे काम करती है, और आगे की क्लासेस में आप लोग स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। Students, now let us see the India map and understand who are our neighboring countries. वर्तमान इस मैप को देखते हैं जो कि इंडिया का मैप है, और समझते हैं कि कौन कौन सी हमारी पड़ोसी राष्ट्र है। स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हो, पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है। देन अफगानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है। देन नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, एंड यहाँ पर ईस्ट में म्यांमार, देन यहाँ पर बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। देन लेट अस कम टू साउथ। नाउ यू कैन सी श्रीलंका हियर। श्रीलंका भी हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है। यहाँ पर मालदीव भी है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। Students, now look at the map again and understand who are our neighboring states. Students, इस मैप को अच्छे से देखो और समझो कि कौन कौन से हमारे उड़ीसा के नाइबरिंग स्टेट्स हैं, मतलब पड़ोसी राज्य हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब हमारे पड़ोसी राज्य हैं। Students, now let us see our यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ पर है उसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिस इज वन ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी। देन यू कैन सी लक्षद्वीप, पुडुचेरी, डामन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब हमारे देश के यूनियन टेरिटरीज हैं। Students, you should also know that न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल। हमारा देश का राजधानी न्यू दिल्ली है। एंड भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट। भुवनेश्वर हमारा राज्य उड़ीसा की कैपिटल है। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ लुक द उड़ीसा मैप। यहाँ पर उड़ीसा मैप है, इसको देख के समझते हैं। स्टूडेंट, यू शुड नो दैट देयर आर 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर स्टेट। हमारे राज्य में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट सुंदरगढ़ इज सिचुएटेड हियर। सुंदरगढ़ यहाँ पर है। सुंदरगढ़ का पड़ोसी जिला यहाँ पर झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और केंदुझर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द उड़ीसा मैप। यू शुड अगेन ऑल्सो नो दैट भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट।